आज हमारा एक्सरसाइज 1.4 का हम एग्ज़ाम्पल करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? एग्ज़ाम्पल करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है, कंसिडर द फॉलोइंग सेट 5 A, B and C. Insert the correct symbol, subset or not subset between each of the following pair of the sets. तो फर्स्ट है 5 और B. क्या 5 सबसेट है B का? और ये पूछा है कि 5 क्या B का सबसेट नहीं है। तो empty set is a subset of every set, that is 5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा सबसेट B का। A और B में ये दो रिलेशन हमको चेक करना है, सबसेट है या नहीं, ये चेक करना। तो A के सारे एलिमेंट B में तो नहीं है, A के सारे एलिमेंट B में तो नहीं है। देखिए 1 है, 2 तो नहीं है, मतलब A B का सबसेट नहीं है। A C का देखिए 1 2, देखिए A के सारे एलिमेंट्स B C में हैं, तो A क्या हो जाएगा? A सबसेट हो जाएगा C का। अब इसी तरह B और C के बीच में चेक करना है। तो देखिए 1 4 8 है, मतलब B के सारे एलिमेंट C में हैं, तो B क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा C का। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, लेट A इक्वल टू दिस, B इक्वल टू दिस, C इक्वल टू दिस, फाइंड ऑल सेट्स X सच दैट। हमको X निकालना है। तो X यहाँ पे क्या है? X हर जगह हम देख रहे हैं कि क्या है? सबसेट है, या तो वो सबसेट है B का, या तो फिर वो सबसेट है। अभी हम इस पर चर्चा नहीं करें कि इसमें क्या आएगा, हम देख रहे हैं कि हमको करना क्या है। X का सबसेट है, X C का सबसेट है, मतलब हमको इन सभी का सबसेट निकालना है। पहले हम निकालते हैं एक बार। अगर हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स B निकालें, तो अगर हम A के 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक, A B C D, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या निकलेंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n होता है, और n क्या है? n 4 है, तो 16 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट को क्या बोलते हैं? पावर सेट बोलते हैं। तो ये क्या आएगा? 5 आ जाएगा, फिर A B C D पेयर बनाते जाइए, A B B C पेयर बनाते जाइए, A C A D, और कोई तो नहीं बनेगा ना A के साथ, B C बन गया, B D। ऐसा मत कीजिएगा कि D B भी लिख दीजिएगा, मतलब जैसे आपने B C लिखा तो आप C B भी बना दीजिएगा, लेकिन आपको पता है कि B C और C B क्या है? सेम है, इसलिए वो एक ही होगा, ऐसा मत कर लीजिएगा। फिर B D हो गया, B C हो गया, अब C D, बस यही 2 के पेयर बनेंगे। अब 3 का पेयर बनाइए, A B C A B D, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, B C D और A C D, हाँ A C D और A B C D, बस इतना ही बनेंगे। 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये लीजिए हमारा सेट बन गया। पावर सेट ऑफ B निकालिए, तो क्या होगा? 8 बनेंगे, 2 की पावर 2 रेज़ टू पावर 3 रखेंगे, 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब 8, तो 8 बनेंगे। A सिंगल पेयर कीजिए, C B C हो गया। अब 2 का पेयर बनाइए, A B A C B C और फिर A B C, और कोई बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ख़त्म। हमने क्या बोला कि A B के बाद आप B A नहीं बना सकते, क्योंकि A B और B A सेम है, इसलिए वो एक ही काउंट होगा।
अब इसके बनाइए तो इसका क्या होगा, 5 हो जाएगा, बी हो जाएगा, डी हो जाएगा और बी डी हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट को समझिए। फर्स्ट पार्ट क्या बोला कि एक्स जो है वो सब सेट होना चाहिए बी का, तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं ना इस बी के सब सेट होंगे। जैसे ए सब सेट है बी का, बी सब सेट है बी का, सी सब सेट है बी का, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये बी के सब सेट होंगे। तो हमको वो एलिमेंट बताने, एंड मतलब इंटरसेक्शन, मतलब जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे आप एग्जांपल ही लीजिए, मतलब ये जो बी है ये सब सेट है ना सी का, डी जो है वो सब सेट है ना सी का, बी डी क्या है, सब सेट है ना सी का। तो मतलब जितने भी एलिमेंट्स इन पावर सेट होते हैं वो क्या होते हैं, सब सेट होते हैं उस गिवन सेट। हम क्या बोल सकते हैं, अगर x सब सेट है b का और x सब सेट है b c का, तो अगर x बिलोंग्स करना चाहिए पावर सेट ऑफ b और x बिलोंग्स करना चाहिए पावर सेट ऑफ c, मतलब x किस में होना चाहिए, पावर सेट ऑफ b इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ c, एंड मतलब इंटरसेक्शन, मतलब दोनों का कॉमन देखना है, वो क्या है, x है। तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन देखिए 5 कॉमन है, तो 5 को हम ऐसा भी देते हैं। और क्या कॉमन है देखिए, और 5 कॉमन है, और देखिए b कॉमन है, b लिख दीजिए, और कुछ भी तो कॉमन नहीं है ना, तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में बोला है, नेक्स्ट पार्ट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वापस से लिख रहा हूँ जो कि वहाँ था, तो जो था मैंने लिख दिया। मतलब x क्या है, x बिलोंग करना चाहिए पावर सेट ऑफ a, लेकिन x नहीं बिलोंग करना चाहिए पावर सेट ऑफ b। x बिलोंग करना चाहिए पावर सेट ऑफ a, लेकिन x नहीं बिलोंग करना चाहिए पावर सेट ऑफ a। मतलब x कहाँ से बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b का कॉम्प्लीमेंट। हम a का कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलते हैं, नॉट a भी तो बोलते हैं, मतलब a यहाँ पे x नॉट बिलोंग्स टू b, पी बी पावर सेट ऑफ b, मतलब x नहीं है p, तो ये हो जाएगा। तो देयरफॉर x क्या हो जाएगा, देखिए x a में होना चाहिए लेकिन b में नहीं होना चाहिए, मतलब पावर सेट ऑफ a में होना चाहिए लेकिन पावर सेट ऑफ b में नहीं होना चाहिए। देखिए a तो होगा नहीं, 5 भी तो होगा नहीं, b भी होगा नहीं, c भी होगा नहीं, ये हट गए, ठीक। अब ए बी को हटा दीजिए, ए सी को हटा दीजिए, बी सी को हटाइए, बी और बी सी, हाँ ये लीजिए बी सी भी हट गया और ए बी सी ये भी हट गए। तो अब बचे कितने, अब जो बचे वो क्या आ जाएंगे इस सेट में, ये एक्स का वैल्यू हो जाएगा। तो क्या बचा, डी बचा, डी देखिए डी बचा, बी डी बचा, ए डी बचा, डी ए डी बी डी सी डी, ए डी बी डी और सी डी। और क्या बचेगा, ए डी बी डी सी डी, ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी और ए बी सी डी, ये आ जाएंगे एक्स, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम मान के चलते हैं कोई एग्जाम्पल नंबर 3 है, लेट ए एंड बी, ए बी एंड सी आर 3 सेट्स इफ ए बिलोंग्स टू बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, इज इट ट्रू दैट ए सबसेट होगा सी का, इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल। हमको क्या दिए रखा है कि ए जो है वो बी को बिलोंग करना चाहिए एंड बी जो है वो सब सेट होना चाहिए। ये क्या इम्प्लाई करना चाहिए, ए बी क्या हो, सब सेट हो सी का। हमको ये गिवन कंडीशन है, ये क्या है, ये आपका गिवन कंडीशन है, दिस इज गिवन, और ये हमको चेक करना है। क्या करना है, चेक करना है। तो हम ऐसी एग्जाम्पल, हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे।
एग्जाम्पल से हर चीज़ आराम से हो जाता है। हम क्या करेंगे, इस गिवन हमेशा ट्रू होना चाहिए। हम एक ऐसा एग्जाम्पल बनाएंगे जो कि ये ट्रू हो, फिर आगे देखते हैं कि ये ट्रू होता है कि नहीं। तो हम पहले एग्जाम्पल बनाते हैं। ए बिलोंग्स टू बी एंड बी क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए सी का। तो ए क्या हो जाएगा, सबसेट सी का। तो हम मानते हैं कि ए क्या है, ए 1 है ऐसा। बी मान लेते हैं कि 1 2 3 मान लिए 1 2 3। तो देखिए ए बिलोंग्स टू बी है, ये पूरा सेट बी में तो है ना, मतलब ए जो है वो बी में तो है, ए जो है वो बी में तो है। अच्छा, हम सी मानते हैं, सी ऐसा मानिए 1 2 3 और 4 मान लीजिए, बस हाँ हो जाएगा। तो देखिए एक बी के सारे एलिमेंट सी में है ना, तो बी सब सेट हो गया सी का। देखिए बी के 1 ये भी है पूरा सेट, 2 है 3 है, तो बी यहाँ पे सब सेट हो गया सी का। अब हमको चेक करना है कि क्या ए सब सेट है सी का। तो देखिए ए सब सेट नहीं है सी का, 1 कहीं है इसमें, 1 नहीं है। ये देखिएगा ये 1 होना चाहिए था, ये 1, ये पूरा ब्रेसेस के साथ में, मतलब क्या ए जो है वो सी को बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग्स टू सी है हो जाएगा, लेकिन ए सब सेट नहीं होगा सी का, ये समझिएगा। ये बिलोंग करना चाहिए था, अगर ए सब सेट होना चाहिए था सी का, ये पूरा बिलोंग कर रहा है, मतलब ए ही क्या है सी में है। तो यहाँ पे आ गया कि क्या ए जो है सब सेट नहीं है सी का। ठीक, तो हमको क्या बोला था, नॉट गिव एन एग्जाम्पल। तो यहाँ नॉट आ गया, तो हमको एग्जाम्पल देने, तो आप कुछ मत कीजिए, आप यही एग्जाम्पल दे दीजिए। यहाँ ए को ऐसा मान लीजिए, बी को मान लीजिए 1 2 3 और सी को मान लीजिए 1 2 3 4। ठीक, और हो गया, यही एग्जाम्पल हो गया, यही आपका। हम ये लिख सकते हैं कि एज ए बिलोंग्स टू बी एंड बी सबसेट ऑफ सी नॉट इम्प्लाइज ए सबसेट ऑफ सी, ऐसा। तो द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू तो नहीं है, ये हो गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4, अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 4, जो कि है लेट ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, सी इक्वल टू दिस, फाइंड ऑल सेट्स ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग ईच पेयर ऑफ कंडीशन। हम जिन अभी एग्जाम्पल नंबर 2 किया ना, सेम एज दैट है, एकदम सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो हम करते हैं, पहले ए पावर सेट निकाल लेते हैं ए का, क्योंकि पावर सेट मतलब पावर, इस सेट का अगर हम पावर सेट निकालें, पावर सेट निकालने से क्या होता है, उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उस वो सभी एलिमेंट्स इस सेट का क्या होता है, सब सेट होता है। अभी हमने दिखाया कि जैसे मान लीजिए, अच्छा क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, पावर सेट निकालिए ए का, तो कितने आएंगे, 16 आएंगे। तो 5 1 पेयर बनाइए 1 1 का, 2 3 4, अब 2 2 का बनाइए, 1 2 1 3 1 4। अब हम वही बोलना चाह रहे हैं कि आप 1 2 की जगह फिर आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि 2 1 कर दीजिएगा, 3 1 कर दीजिएगा, 4 1 कर दीजिएगा, वो सब क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑर्डर कुछ भी रहे, अगर वो एलिमेंट्स मतलब जैसे मान लीजिए कि ऐसा है कि a इक्वल टू 1 2 है और b इक्वल टू 2 1 है, तो यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू b है, ऐसा कि 1 2 इसमें भी है और 1 2 इसमें भी है, बस ऑर्डर का अंतर है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट, एलिमेंट्स मैटर करते हैं। तो दोनों बराबर हो जाए, इसलिए हम 4 1
3 1 ये सब नहीं आएंगे। अब लिखिए 2 3 3 4 सॉरी 2 4 बना दीजिए और फिर 3 4 आ जाएगा। तो ये 2 2 के पेयर हो गए। अब आप 3 3 के पेयर बनाइए 1 2 3 1 2 4 1 3 4 और क्या बनेगा 1 2 3 4 और अब बन जाएगा 1 2 3 4। बस इतने ही बनेंगे। ठीक है, हो गया। अब इससे ज़्यादा तो बनेंगे नहीं। पावर सेट ऑफ बी निकालिए, क्या आएगा 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 2 2 3 3 4 और 1 2 3 ये आ गए। पावर सेट ऑफ सी निकालिए, क्या आएगा 5 2 4 2 4 ये आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, यही सब क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये देखिए मैं सॉल्व करने लगा। देखते हो ना हम। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दे रहा था, फर्स्ट पार्ट में दिया है कि आपको x बताना है ऐसा कि x जो है वो सबसेट होना चाहिए b का एंड x नॉट सबसेट होना चाहिए c का। मतलब पावर x जो है वो बिलोंग करना चाहिए पावर सेट ऑफ b एंड x नॉट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ c। क्योंकि देखिए x क्या है, x सबसेट है। तो ये सब जो हैं ये सब क्या है, ये सब सबसेट है इस सेट के। लेकिन ये पावर सेट के क्या है, एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम यहाँ पे बिलोंग्स टू लगा देते हैं। x नॉट बिलोंग्स टू दिस, तो x कहाँ से बिलोंग करेगा, x इंटरसेक्शन p पावर सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ पावर सेट c का। मतलब x पावर सेट b में होना चाहिए, लेकिन x कहाँ नहीं होना चाहिए, पावर सेट c में नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, इससे माइनस कर दीजिएगा। तो x आपको क्या मिलेगा, x आपको मिलेगा 5 हट जाएगा, 1 मिलेगा, 1 मिल गया, 2 तो नहीं होगा, 3 हो जाएगा, फिर 1 2 होगा और 2 3 होगा और 1 2 3 हो जाएंगे। ये सभी क्या हो जाएंगे, x के वैल्यू हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट, देखिए सेकेंड पार्ट में क्या बोला, x सब सेट होना चाहिए b का, लेकिन x b के बराबर नहीं होना चाहिए एंड x सब सेट नहीं होना चाहिए c का। मतलब यहाँ पे x सब सेट होना चाहिए b का, x नहीं होना चाहिए b में। जैसे हम मान लेते हैं इसके साथ पावर लगाइए, तो पावर सेट लगाएगा तो बिलोंग्स टू आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b, लेकिन x जो है पावर सेट ऑफ c में नहीं होना चाहिए एंड x जो है वो b के बराबर भी नहीं होना चाहिए, ये है। तो सभी जगह एंड है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ c और एंड x नहीं होना चाहिए b के बराबर। तो देखिए x यहाँ पे क्या होगा, x देखिए यही वाला आएगा 1 3 1 2 2 3। इस बार ये वाला सेट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्या बोला है, x b के बराबर नहीं होना चाहिए और ये क्या है, x जो है
ये x का वो वैल्यू है जो कि b के बराबर है, इसलिए ये नहीं आएगा। अब हम थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या, x सबसेट होना चाहिए a का, x सबसेट होना चाहिए b का, एंड x सबसेट होना चाहिए c का। मतलब x पावर सेट ऑफ a में भी होना चाहिए, पावर सेट ऑफ b में भी होना चाहिए, और पावर सेट ऑफ c में भी होना चाहिए। मतलब x का क्या वैल्यू आएगा, जो कि तीनों में होगा वही आ जाएगा। तो देखिए कौन ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में है। 1 नहीं है तीनों में, 5 तीनों में आ जाएगा। देखिए 2 भी तीनों में आ जाएगा। 3 नहीं है तीनों में। 4 भी नहीं है तीनों में। 1 2 नहीं है। 2 4 देख लेते हैं। हाँ देखिए 2 4 है, 2 4 है, 2 4 है, तो 2 4 आ जाएगा। और इसके सिवा 2 4, अच्छा 1 2 2 3, 1 2 2 3, हाँ इसमें 4 नहीं आएगा। ये कैसे आ गया, 1 2 2 3, 1 3 आना चाहिए था, ये 1 3 होगा। 4 कहाँ से आ जाएगा, मतलब ये वाला तो नहीं होगा, मतलब यही 2 हो जाएंगे, यही 2। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 5, जहाँ की दे रखा है लेट बी बी अ सबसेट ऑफ ए, लेट ए रेशियो बी, क्या दे रखा है कि x बिलोंग्स टू ए, x क्या है, सबसेट है b का। तो हमको दिखाना है कि ए रेशियो 5 क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। पावर सेट ऑफ ए रेशियो 5 किसके बराबर होना चाहिए, पावर सेट ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हमको गिवन क्या है, हमको गिवन ये है कि पावर सेट ऑफ ए बी, ए रेशियो बी क्या है, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, सब सेट होना चाहिए b का, ऐसा कंडीशन है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट में देखें तो a 5 के, तो आप क्या कीजिए ना, a के जगह a है और b के जगह 5 है, b के जगह आप 5 रख दीजिए, b के जगह 5 रखिए, ठीक। तो x जो है वो पावर सेट ऑफ a में होना चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं कि a हमारा ये है 1 2, ठीक। अगर हम इसका पावर सेट निकालें तो क्या आएगा, 5 1 2 1 2, ठीक। ये आ गया पावर सेट में। x पावर सेट में है कोई भी, मान लेते हैं ये 1 है, 1x है, ठीक। 1 इज इक्वल टू x मान लेते हैं। तो देखिए x जो है वो x पावर सेट ऑफ a में तो है ना, हाँ बिल्कुल है पावर सेट ऑफ a में। x सबसेट तो है ना 5 का, 1 देखिए इम्पटी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इसलिए 5 भी क्या होगा, इस सेट का सबसेट होगा। 5 खुद का भी सबसेट हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। 5 इम्पटी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये देखिए 5 2 का भी सबसेट होगा, 5 1/2 का भी सबसेट होगा, और 5 सबसेट भी होगा 5 का। तो मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स थे पावर सेट में वो सभी आ गए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ पावर सेट ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। आप देख रहे हैं सेकेंड बोला है कि ए ये है बी ये है, तो हमको ये बताना है। तो फिर से आप लिखिए पावर सेट ऑफ दिस x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a, और x क्या होना चाहिए, सब सेट होना चाहिए b का। मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट वे में बताता हूँ। जैसे आप क्या कीजिए, टोटल नंबर ऑफ पावर सेट निकालिए ए बी सी डी का, तो क्या आएगा, देखिए अगर आप पावर सेट ऑफ ए निकालते हैं तो इसमें वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जैसे 5 a
बी, सी, सिंगल सिंगल पेयर कीजिए, डे, ए बी, बी सी, ए सी, ए डे, बी डी, सी डी, ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी और बी सी डी और ए बी सी डी। ठीक, ये सारे एलिमेंट्स है पावर सेट ऑफ ए। तो हमको इस सेट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि इस एलिमेंट्स के क्या होने चाहिए, सब सेट होना चाहिए। बी ए बी है, देखिए ए बी है। ठीक, ए बी सबसेट किस एलिमेंट्स का होगा इसमें से, देखिए ए बी का सबसेट हो सकता है, ए बी इसका सबसेट हो जाएगा। देखिए ए और बी आ रहा है ना, मतलब ये एक्स है, पावर सेट मतलब एक्स यहाँ पे क्या है, पावर सेट का एलिमेंट, और वो सबसेट होना चाहिए, बी का होना चाहिए सबसेट वो। देखिए ए इस एलिमेंट में ए बी सी में ए बी तो आ रहा है, मतलब ये एलिमेंट का ये सबसेट है। और चेक कीजिए इसका सबसेट हो जाएगा, देखिए ए बी इसका सबसेट हो जाएगा क्योंकि ए बी के सारे एलिमेंट इस सेट में आ रहे हैं। तो एक्स क्या होगा, एक्स यहाँ पे आपका हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, ए बी डी हो जाएगा और ए बी सी डी हो जाएगा। इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, यही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट जो है वो है एग्जाम्पल नंबर 6, प्रूव दैट ए सबसेट फाई इम्प्लाइज ए इक्वल टू फाई। ए सबसेट है फाई का और ए किसके बराबर है, फाई के बराबर है। तो ए सबसेट है फाई का और हम जानते हैं कि एवरी सेट, ऐसे नहीं लिखते हैं, इम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इम्पटी सेट सबसेट होता है एवरी सेट का, मतलब फाई क्या होगा, सबसेट ए होगा। तो इस इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए क्या हो जाएगा, फाई के बराबर हो जाएगा। ये इसलिए होगा क्योंकि हमने क्या बोला था, अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो ये क्या इम्प्लाइज करता है कि ए इक्वल टू बी है। तो यहाँ पे देखिए ए सबसेट है फाई का, ए के जगह ए है और बी के जगह फाई है। देखिए इसके जगह ए है, फाई है, ए है, फाई है, सॉरी ए है, फाई है, तो फाई किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो वही हमने किया। तो एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है एग्जाम्पल नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। तो हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल लेके चेक करेंगे। क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेके चेक करेंगे। एग्जाम्पल से हर चीज़ का पता चल जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। हम ये गिवन कंडीशन है, ये हमेशा ट्रू होगा। क्या होगा, हमेशा ट्रू होगा और हमको इसको चेक करना है। तो हम मान के चलते हैं ना कि ये जो है हमेशा ट्रू होने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। हम सीधा से मान लीजिए ए, ऐसा नहीं कीजिएगा कि यही फॉल्स कर दिएगा, ये इसको हमेशा ट्रू कीजिएगा। याद रखिएगा ये आपका गिवन है, ये तो ट्रू ही होगा, इस पर आप बाद में चेक कर सकते हैं। तो हम मानते हैं कि ए क्या है, ए 1 2 3 है, मान लेते हैं। ए जो कि है ए बिलोंग्स टू बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है, मतलब ए ही क्या है बी में है, मतलब ऐसे ये देखिए ए ही बी में है और इसका 4 5 आप लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे हो गया। तो देखिए क्या हुआ,
कि 1 बिलोंग करता है ए से, ठीक, और ए बिलोंग कर रहा है बी से। ये तो दोनों गिवन कंडीशन ट्रू हो गया। क्या एक्स बी में भी है? देखिए 1 बी में नहीं है, 1 बी में नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स हो गया। 1 बी में नहीं है, ये पूरा एक एलिमेंट है, आप सिर्फ इसको नहीं कंसीडर कीजिएगा, ये पूरा क्या है? एक एलिमेंट है, और ये एक एलिमेंट, ये इसलिए जब भी अगर हम बोलेंगे तो ये बिलोंग करेगा, ये इसमें नहीं है। 1 ऐसा नहीं ना है, 1 ऐसा तो नहीं है, इसलिए 1 इसमें नहीं है। तो हम यही एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल यहाँ दे देंगे। ए क्या है? 1 2 3। बी आपका है 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि 1 ए में है एंड ए बिलोंग्स टू बी है, बट 1 बी में नहीं है, तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हम इसमें हर केस में एग्जाम्पल लेंगे। क्या करेंगे? एग्जाम्पल लेके चेक करेंगे। तो इस सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि ए सबसेट है बी का, बी बिलोंग्स टू सी है, लेकिन ए भी क्या होना चाहिए? सी में होना चाहिए। ऐसा चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। हम एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करते हैं कि जो इसको फॉल्स बनाए। जैसे ए मान लेते हैं पहले 1 2, बी मान लेते हैं 1 2 3। देखिए ए सबसेट है बी का, है ना, ए सबसेट बी का, ठीक। अब सी मानिए, सी क्या होगा? देखिए बी बिलोंग्स टू बी, ये पूरा सेट बी में है ना, इसलिए बी बिलोंग्स टू सी हो जाएगा। मतलब हमारा गिवन कंडीशन ट्रू हो गया। अब चेक करिए, जो हमको चेक करना है, क्या ए सी में है? 1 2, ये पूरा सेट इसमें है? नहीं है, तो ए नॉट बिलोंग्स टू सी, तो हमारा ये फॉल्स हो गया। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो आप यहाँ ले लीजिए, लेट ए इक्वल टू 1 2, बी 1 2 3 एंड से 1 2 3 4 5। देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में है, इसलिए ए सब सेट है बी का। ये पूरा सेट सी में है, इसलिए बी बिलोंग्स टू है सी। लेकिन देखिए ए बिलोंग्स टू नहीं है सी में, ये पूरा सेट सी में है क्या? नहीं है, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। अब हम नेक्स्ट पार्ट, इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी देन ए सबसेट सी। ये देखने ही से पता चल रहा है कि ये ट्रू होगा। जैसे 1 2 मान लीजिए, बी ले लीजिए 1 2 3, फिर सी ले लीजिए 1 2 3 4। तो देखिए ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का। देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट सी में है, और देखिए ए के सारे एलिमेंट सी में है, तो ए सबसेट हो गया सी का। तो आप ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं ढूंढ पाइएगा जो इसको फॉल्स कर देगा, इसको फॉल्स कर देगा। ऐसा आप कोई भी एग्जाम्पल बनाना पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है? क्या नहीं है पॉसिबल। तो हम इसका जनरल प्रूफ करेंगे। जनरल प्रूफ के लिए क्या करना होता है, जब भी हमको प्रूफ करना हो ना कि हमको ये प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव, ये हमको प्रूफ करना है। तो अगर हमको प्रूफ करना है ए सबसेट है सी का, तो हम क्या करेंगे, ए
में एक्स लेंगे और प्रूव कर देंगे कि एक्स क्या है, सी में है, तो हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो हम मानते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू ए एज ए इज a सबसेट ऑफ B, therefore x belongs to B, x B में भी है। एज B सबसेट ऑफ C, B के हर एलिमेंट C में प्रेजेंट है, इसलिए x कहाँ है, x C में भी है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि हमने x A में लिया और ये ला दिया कि x C में है, तो देयरफॉर हमारा ये प्रूव हो गया कि A सबसेट है C। क्या है, A सबसेट है C। चलिए अब हम इस कंडीशन पे इफ़ A इज नॉट सबसेट ऑफ B, B इज नॉट सबसेट ऑफ C, देन A भी क्या होगा, सबसेट नहीं होगा C। तो पहले हम एग्जाम्पल से चेक करते हैं। हम मानते हैं कि A1 2 B2 3 4 C1 5 6। देखिए यहाँ पे A सबसेट नहीं है B का, A के सारे एलिमेंट B में नहीं है, तो A सबसेट नहीं है C का। देखिए B भी सबसेट नहीं है C का, B के सारे एलिमेंट C में नहीं है, इसलिए B भी सबसेट नहीं है C का। लेकिन देखिए A के सारे एलिमेंट C में तो है ना, तो A सबसेट हो गया C का। क्या हो गया, सबसेट हो गया C का। तो मतलब ये तो फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हमको क्या होना, फॉल्स में एग्जांपल देनी थी, तो हम एग्जांपल देंगे। लेट A कर लेंगे 1, B मान लेते हैं 2 3 4 और C मान लेते हैं 1 5 6। तो यहाँ से हमको क्या मिला कि A सबसेट तो नहीं है B का एंड B भी नहीं है सबसेट C का। देखिए A के सारे एलिमेंट B में तो नहीं है ना, और ना ही B के सारे एलिमेंट C में है, तो सबसेट कहाँ से होंगे। और तब की और A के सारे एलिमेंट C में है, तो A सबसेट है C का। तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज नॉट। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि 5वां पार्ट है। देखिए इफ़ x तो बिलोंग्स टू A एंड A सबसेट नहीं है B का, तो x B में नहीं है, मतलब B में होगा, ऐसा बोल रहा है कि हम x अगर कोई भी एलिमेंट A में है, A सबसेट नहीं है B का, ये गिवन कंडीशन है, इसको ट्रू कीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये गिवन कंडीशन है, ये ट्रू होगा ही होगा, इसलिए हम बार बार हर केस में ये ट्रू मान के चल रहे हैं। देखिए A हम कुछ भी मान ले रहे हैं कि क्या है 1 2, B मान ले रहे हैं, B मान ले रहे हैं B मान ले रहे हैं 3 4। तो देखिए 1 A में तो है, 1 A में है एंड A सबसेट नहीं है B का। देखिए A के सारे एलिमेंट B में नहीं है, A सबसेट नहीं है B का। लेकिन 1 A में तो नहीं है, सॉरी 1 B में नहीं है, तो x क्या था, B में होना था, और 1 B में नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हमको क्या होना होगा, एग्जाम्पल देनी होगा, तो हम यही एग्जाम्पल यहाँ पे दे देते हैं। तो मान लेते हैं लेट क्या है, A 1 2 है, B आपका 3 4 है, 1 A में है, A सबसेट नहीं है B का, लेकिन क्या 1 B में तो है ना, 1 B में नहीं है, 1 B में नहीं है, तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो अभी तक हमारा एक ही स्टेटमेंट ट्रू हो पाया। देखिए अब क्या है कि A सबसेट है B का, x B में है, तो x A में भी नहीं होगा। हाँ ये तो ट्रू होने वाला है, आपको पता चल जाएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, आपको पता चल जाएगा। जैसे 1 2 B 1 2 3, देखिए A सबसेट है B का,
क्यों है? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है, इसलिए ए सबसेट है बी का। जैसे मान लेते हैं 3 बी में नहीं है, 3 बी में नहीं है। देखिए ऐसा नहीं कीजिएगा कि 2 को बोल दीजिएगा 2, ऐसा जैसे 4 बी में नहीं है, तो देखिए 4 ए में है क्या? 4 ए में भी नहीं है, 4 ए में भी नहीं है, तो ये 2 हो गया। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं आप लीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप 5 ले लीजिए, तो 5 भी बी में नहीं होगा, और 5 ऐसा मत कीजिएगा कि बोल दीजिएगा कि मतलब ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा। आप ऐसा कोई भी नंबर नहीं ले पाइएगा जो कि बी में है, बी में नहीं हो लेकिन ए में हो, ऐसा कोई भी नहीं होगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो ट्रू ही होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम मान लेंगे ना कि अगर इफ़ x a में है, एज a सबसेट है ना b का, तो x b में भी तो होगा, विच इम्प्लाइज कि x b में भी होगा। तो अगर x a में है, अगर देखिए समझिए x a में है मतलब कि x b में भी है। देखिए 1 a में है तो 1 b में भी होगा, 2 अगर a में है तो 2 b में भी है। तो अगर x b में नहीं है तो a में कहाँ से होगा? a में तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो b में ही नहीं है तो a में होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। जैसे 4 b में नहीं था तो 4 a में कहाँ से होगा? a तो सबसेट है ना b का। तो वेल मैम